हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं क्लास 12 मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर ये एक्सरसाइज अब बता दूं पहले ही कि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक हो गई है। इंपॉर्टेंट हो गई है मतलब पहले नहीं थी। उसका रीजन था कि पहले 4.2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही था, लेकिन वो 4 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आता था, वो डिलीट कर दी गया पूरा पोर्शन। तो इसलिए इसकी वेटेज अपने आप बढ़ गई, या इसके आने के चांसेस भी हमारे सिलेबस में बढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आसान एक्सरसाइज में से मानी जाती है ये। ठीक है, अगर एक बार हम कर लेते हैं तो बार बार इसे अच्छे से कर लोगे तो बार बार करने की जरूरत नहीं रहेगी। कह रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। कह रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, 3 पॉइंट्स दे रखे ए बी सी। अगर एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और फिर सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3, 3 पॉइंट्स है, उसी से तो मिलकर ट्रायंगल बनेगा। कह रहा है इसका एरिया बता दो ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे तो हमने पढ़ा हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहां पे बेस क्या होगा हाइट क्या होगी हमें नहीं पता। तो क्या करते हैं, तो कह रहा है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। क्या करो, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जरा ध्यान से देखना। बाय यूजिंग डिटरमिनेंट बोल रहा हूं मैं, और डिटरमिनेंट निकालना होता है तो आपको पता है ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हुआ हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। लेकिन सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं बन रही, इसलिए जो एक्चुअल में डिटरमिनेंट बनता है वो बनता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एक डिटरमिनेंट बन गया। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा। समझे? क्वेश्चन करने पे ज्यादा बातें क्लियर होती है, तो इसलिए हम सीधा सीधा एक क्वेश्चन ही लगा लेते हैं। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, है ना। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूं। अगर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता तो मेरे पास है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 हाफ। एक्सपेंड करें, जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, पहला है 1 का कॉलम गया, 1 की रो को डिलीट कर दो, रो कॉलम को रो को, तो ये 0 -3 हो गया। फिर माइनस लेते हैं, 0 ही है, फर्स्ट रो से कर रहा हूं तो ये गया 6 -4 2 हो गया। फिर 1 लिया, ये गया 18 - 0 18 ही हो गया, और पूरे ब्रैकेट के बाहर हाफ भी रहने वाला है। तो 18 में से 3 चले गए तो कितने आ गए, 15 आ गए। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स मेरा आंसर। स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हो। अच्छा, एक बात यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और कंफ्यूज होते हैं, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ए पॉइंट था, ये बी के थे, ये सी के। मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले रखे, तो मैं मान के चलता हूं मैंने नाम यहां पे दिया है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट पहले रख लेता
अगर मैं बी ए सी एरिया निकालूं ट्रायंगल का तो क्या अलग आता? नहीं सर, वही आता, ट्रायंगल तो वही है, जितना बन गया उतना ही एरिया लेगा, चाहे बी ए सी निकालो कि सी ए बी निकालो कि सी ए बी निकालो या सी बी ए निकालो। अब इसमें मैंने क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, बी के कोऑर्डिनेट को पहले रख रहा हूं 6 0 1, ए के कोऑर्डिनेट मैं सेकंड रो में लिया है 1 0 1। जरा ध्यान से देखना क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं इससे एक्सपेंड करूं तो आंसर मेरा -15/2 आएगा। ध्यान से देखना, 6 से किया ये गया तो 0 -3 तो ये -18 आ जाता, 0 से करते तो 0 ही आ जाता, फिर 1 से करा ये गया तो 3 आ गया और बाहर कितना था 1/2, तो आंसर मेरा -15/2 आ गया। सर एरिया नेगेटिव में कैसे आ गया? ये तो घोर पाप कर दिया आपने भाई। हमने डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू -15/2 है, वो क्या था? एरिया में था, इसलिए एरिया अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव में आ जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप लिखोगे ऑलवेज पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। सर लेकिन ये नेगेटिव में क्यों आया? आपने तो बोला था किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो तो सेम आता, बिल्कुल सही बोला था। इसमें आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर लो 15/2 ही आएगा। लेकिन डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो एक्सरसाइज ही डिलीट कर दी, उसमें पढ़ते थे हम। अगर दो रोज को आपस में मैं इंटरचेंज कर दूं, करिए ना यहां पे इंटरचेंज, फर्स्ट वाली सेकंड में, सेकंड वाली फर्स्ट में लिखी है, तो अगर दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ऑलवेज साइन चेंज होगा। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आ रहा होगा, यहां माइनस आ रहा होता तो यहां प्लस आता ही आता। लेकिन एरिया है इसलिए फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाने वाला है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। टू है, 2 का रो गई, 2 का कॉलम गया, तो 1 -8 -7 आ गया, फिर -7 लेंगे। इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, 1 -10 -9 आ गया, फिर 1, इसकी रो इसका कॉलम 8 -10 -2 आ गया। कितना हो गया? -14 + 63 -2, तो ये कितना आ गया? 47/2 स्क्वायर यूनिट्स मेरा आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट ये आपका रहने वाला है होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है और आंसर एक बारी एनसीईआरटी में चेक करके कमेंट में बता देना आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो याद से इसका होमवर्क में क्वेश्चन चाहिए। क्या शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, शो करो कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कोलिनियर मतलब क्या होता है? याद होगा बचपन से, कई साल हो गए पढ़ते हुए कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर मतलब हमारे पास एक ही लाइन में है ना, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे ही तीनों पॉइंट्स हमें दिए गए। अब क्या है? शो करो। शो कैसे करें? क्लास 10th के अंदर तो हमने किया था कि AB + BC = AC के हो जाता था, ऐसे ही था। लेकिन यहां बाय यूजिंग डिटरमिनेंट शो करना है अपने को। तो अगर एक ही लाइन पे है तो क्या ये ट्रायंगल बना सकते हैं? और जब ये ट्रायंगल नहीं बना सकते थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल नहीं बना सकते तो एरिया निकल ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये पॉइंट जरा सा भी कहीं भी इधर कर दूं, लाइन से इधर कर दिया मैं, और अब मैं ज्वाइन करता तो ये ट्रायंगल बन जाता ना। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज 0 होगा ही होगा।
तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं और ये 0 आ जाए तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट्स मेरे क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स मेरे क्या है, कोलिनियर है। तो फॉर्मूले में पुट कर दे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं। पहला क्या है, a है, इसकी रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को, तो c प्लस ए माइनस ए प्लस बी करते तो दोनों के साइन नेगेटिव हो गए, माइनस बी प्लस सी। इसकी रो गया, इसका कॉलम गया, तो b माइनस सी हो गया। फिर कितना है, 1 है, इसकी रो गया, इसका कॉलम, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते थे, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाता, और ब्रैकेट के बाहर हाफ आ जाएगा प्लस। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, इसमें ए से ए का हैप्पी बर्थडे टू जू हो गया, ये हो गया ए सी माइनस ए बी, ये बी स्क्वायर बी प्लस सी, बी माइनस सी मतलब फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो क्या क्या कट रहा है भाई, पॉजिटिव ए सी से नेगेटिव ए सी, माइनस ए बी से पॉजिटिव ए बी, माइनस बी स्क्वायर से पॉजिटिव बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर, सब कट गया। जब सब कट गया तो आंसर कितना हो गया, आंसर 0 हो गया, 0 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा 0 आ रहा है। क्लियर है भाई, कोई डाउट? फाइंड द वैल्यू ऑफ, किया ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें एक गलती सबसे ज्यादा हम लोग करते, हम लोग मतलब बच्चों की बात हो रही है यहां पे, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो और किसी कोऑर्डिनेट को फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो आप वही लगा दोगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो आप लिखते 4, लेकिन आपको ऑलवेज प्लस माइनस का यूज करना ही करना है। सर माइनस कहां से आ गया, आपने तो बोला था एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। बिल्कुल मैंने सही बोला था, आप जरा पीछे देखो, यहां पे कितना आया था डिटरमिनेंट, -15/2। डिटरमिनेंट जब एक्सपेंड करते हो तो डिटरमिनेंट ही निकलता है ना, लेकिन एरिया पॉजिटिव में लिखते हो। अगर नेगेटिव भी आया था तो आपने कंसीडर क्या किया था, आंसर में फाइनल 15/2 लिखा था, और 15/2 आया था तो 15/2 ही लिखा था। तो इसलिए हो सकता है डिटरमिनेंट नेगेटिव रहा हो लेकिन एरिया उसने पॉजिटिव में लिखा हो, इसलिए ऑलवेज हम जब भी एरिया गिवन होगा ऑलवेज हम प्लस माइनस दोनों ही साइन लगाने वाले हैं। ठीक है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये 2 उधर चला गया तो प्लस माइनस 8 हो गया, के एक्सपेंड कर देते, ये गया 0 -2 हो गया, 0 लेता तो 0 ही आ जाता, फिर 1 ये गया तो 8 हो गया। एक बारी पॉजिटिव 8 रख लो और एक बारी माइनस का 8 रख लो, तो k = 0 आ गया। दूसरा -8 रखते, ठीक है, पॉजिटिव, तो -16 = -2k, देन k = 8 आ गया। तो k 0 भी है, k 8 भी है, तो k की जगह 0 भी डाल सकते हो और k की जगह 8 भी डालोगे तो आपका एरिया
डिटर्मिनेंट ही एरिया 4 ही आएगा। वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरिया तो पॉजिटिव में ही कंसीडर करोगे। क्लियर है बात? अब सेकंड पार्ट कर लेते भाई इसका। सेकंड पार्ट निकालते तो एरिया तो अभी भी 4 है, तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब ये देखो, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को भी सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करता तो जल्दी हो जाता, क्योंकि 2 जीरो ऑलरेडी दिए हुए थे। इसमें फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो दे रखे हैं, तो मैं फर्स्ट कॉलम से ही एक्सपेंड कर लेता हूं। इधर आता तो प्लस माइनस 8 कर दूं, -2 है, ये गया तो 4 माइनस के हो गया, है ना, क्योंकि ये दोनों तो 0 0 आ गए, 0 0 लिखूंगा अभी तो कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा। -8 + 2 के, ये फिर से सेम आ गया क्या? इसमें कितना था? +8 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे पास यहां कितना हो गया? 8 - 8 + 2 के हो गया, तो के यहां पे भी 8 ही आ रहा है। फिर -8 रखता तो -8 इक्वल टू -8 + 2 के, तो के यहां पे भी 0 आ रहा है, तो सेम ही आंसर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट बोल रहा है, डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया निकालना है। अब डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया निकालना है मतलब देखो भाई, ए जो लाइन की इक्वेशन बनानी है, लाइन की इक्वेशन क्लास 11th में आपने पढ़ी थी, y - y1 इक्वल टू m x - x1, है ना। और m क्या पढ़ा था आपने? m स्लोप y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, यही तो पढ़ा था। पहले मैं इसी से सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको यही रहे कि हाँ सेम आंसर ही आ रहा। y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 x - x1। y - 2 इक्वल टू 4/2, तो 2 हो गया। y - 2 इक्वल टू 2x माइनस कितना हो गया भाई? 1 था ना, यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 से 2 कट गया, तो y इक्वल टू मेरी 2x इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही है। सर बाय यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब जब आप इक्वेशन बना रहे हो, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, ये आपके पास x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था, है ना। लाइन है तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस पे A पॉइंट लिया है, इस पे B पॉइंट लिया है ना। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, इस पे x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था, लेकिन ये x और ये y कहां से आया? हमने एक नया पॉइंट इस पे लिया था जिसको हम P बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट है x, y, क्योंकि लाइन पे तो अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB होगा ना, वहां से ये इक्वेशन बनती है। मतलब हम एक नया पॉइंट लेते हैं, लेकिन वो हम डायरेक्ट उसको डाल देते हैं, तो नहीं ध्यान देते कभी कभी हम। तो यहां पे अब ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूजिंग डिटरमिनेंट करना है, इसमें इक्वेशन x और y के टर्म में चाहिए, तो x और y तो होना चाहिए ना भाई इसमें। तो हम क्या करते हैं, हम एक नया पॉइंट लेट करके चलते हैं, P पॉइंट। लेट पॉइंट P लाई ऑन द लाइन जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो क्योंकि 3 पॉइंट हो गए मेरे पास, तो A लाइन पे है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना रखते हैं? 0 के। x1 y1 1
x2 y2 1 x3 y3 1 लिख सकते हो। सर ये एक्स वाई वाले पहले लिखने जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर लिख दोगे तो जब एक्सपेंड करोगे तो आसान हो जाएगा, बार बार एक्स और वाई नहीं आएंगे आपके। ठीक, तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं भाई। तो 2 इधर गया तो 0 हो गया, x ये गया तो 2 माइनस 6 कितना हो गया, -4 हो गया, माइनस वाई ये गया 1 माइनस 3 -2 हो गया, फिर 1 लिया, ये गया तो 6 माइनस 6 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, 0 इक्वल टू -4x प्लस 2y, 2y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x। सेम टू सेम आ रहा है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है, साफ साफ बोलूं भाई, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इससे कर लेना, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और बोल रहा है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो फिर इस तरीके से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में लिखना है। लेकिन अगर एमसीक्यू में आए तो इसी तरीके से करना है आपको, टाइम बहुत ज्यादा आपका बचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए, और दूसरा, अगर एमसीक्यू में आता भी है तो आप कोऑर्डिनेट पुट करके चेक भी कर सकते हो। 1 पुट करता 2 आता, 3 पुट करता 6 आता, तो मतलब ये वाली लाइन सेटिस्फाई कर रही है, तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना है आपको। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। जब एरिया गिवन है तो आपके दिमाग में क्या बात आ जानी चाहिए कि प्लस माइनस लगाना है सबसे पहले आपको। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, 2 इधर है तो इधर चला जाएगा, तो प्लस माइनस 70 हो गया। 2 से फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, ये गया 4 माइनस 4 0 हो गया, तो प्लस 6 ये गया तो 5 माइनस k हो गया, 1 ये गया 20 माइनस 4k। ये है भाई, कैलकुलेशन करें, प्लस माइनस 70 0 हो गया, 30 माइनस 6k हो गया, 20 माइनस 4k, प्लस माइनस 70 इक्वल टू 50 माइनस 10k। अब 10 से मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो 0 से 0 कट जाएगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो एक बारी 7 5 माइनस के रख दिया और एक बारी -7 5 माइनस के रख दिया, है ना। तो ये हो गया 12, तो k इक्वल टू -12 आ गया, और k इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, एक मिनट ना, 12 क्यों लिख दिया, -2 लिखना था। 7 में से 5 गए 2, और ये आ गया k इक्वल टू 12। तो k की 2 वैल्यू 12 और -2, डी मेरा करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो हमने इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा। नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में ही लिखना है आंसर, फाइनल आंसर। डिटरमिनेंट नेगेटिव है, एरिया पॉजिटिव में ही होगा। एक बात ये सीखी। फिर हमने सीखी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो ऑलवेज सबसे पहले स्टार्ट ही प्लस माइनस से करेंगे। कॉलिनियर दिया हुआ है, हो सकता है यहां पे बोले कि कॉलिनियर है, के की वैल्यू निकालो, तो कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना रखोगे, 0 ही रखोगे, तो वहां 0 रख के करेंगे। शो करना है तो 0 लाना चाहिए। तीसरी बात, भैया एरिया गिवन है तो प्लस माइनस ऑलवेज लगाएंगे, और लाइन ऑफ इक्वेशन भी निकालना है तो एक नया पॉइंट हमें लेट ऑलवेज करना ही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप पूरी कंप्लीट कर लेना होमवर्क में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।